हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब ठीक होंगे। वीडियोस को लाइक और शेयर कर रहे होंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियोस बहुत पसंद आ रही हैं तो आप अपने नियर और डियर को शेयर करें और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जैसे ही वीडियो अपलोड होती है। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट के लिए, एचपीएससी के लिए, आपका जो यूपीएससी का एग्जाम है, टी ट्रिपल एस बी का एग्जाम है, या राजस्थान टेट एग्जाम है, या फिर आपका एस्टेट का एग्जाम है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, इट मीन्स जो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी है वो कैसी रही है। फर्स्ट थिंग क्या है, इंडिया ने अपने आप को क्या कर दिया था, न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट घोषित कर दिया था। मतलब उसने अपने आप को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया था। जो इंडिया है अब उसने क्या कहा कि मेरे पास क्या है, अब न्यूक्लियर पावर है, राइट, न्यूक्लियर पावर है। बट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें बच्चे, तो वहां पर क्या है, वहां पर सिर्फ जो 5 सुपर पावर हैं, आपको पता ही होगा, जो 5 सुपर पावर हैं, जिनमें से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना, इनके पास क्या है बच्चे, वीटो पावर है। इनके पास क्या है, वीटो पावर है, यानी कि ये वीटो कर सकते हैं। ये जो 5 कंट्री है ये सुपर पावर है। आपने यूएनओ का टॉपिक पढ़ा होगा, वीटो पावर आपको अच्छे से पता होगी क्या होती है। अगर इनमें से एक भी देश ये कह देता है कि ये चीज ठीक नहीं है या ये पॉलिसी नहीं बनेगी, तो वहां पर क्रॉस हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से ये 5 सुपर पावर हैं जिनको क्या बोला गया है कि ये आर्म स्टेट है, न्यूक्लियर आर्म स्टेट है, इनके पास ही न्यूक्लियर पावर है। इसके अलावा और किसी के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है। कहां पर बोला है बच्चे, जो आपका एनपीटी है ना, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हुई थी, इसमें क्या बोला गया है बच्चे कि ये जो 5 सुपर पावर हैं, 5 जो सुपर पावर हैं, इन्हीं के पास क्या है, न्यूक्लियर, या आप कह सकते हो ये न्यूक्लियर स्टेट है। इनके अलावा किसी के पास भी न्यूक्लियर पावर नहीं है। एनपीटी में एक चीज कही है स्टूडेंट कि आप ये जो न्यूक्लियर पॉलिसी है या न्यूक्लियर किस तरीके से बनता है, ये टेक्निक आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, किसी और कंट्री के साथ ये आप शेयर नहीं कर सकते हैं। और कोई भी कंट्री खुद को परमाणु संपन्न देश नहीं कह सकती है, न्यूक्लियर आर्म स्टेट नहीं कह सकती है। ये 5 ही क्या है, न्यूक्लियर आर्म स्टेट है, राइट। तो यहां तक क्लियर हो गया। ये बातें कहां पर कही गई है, एनपीटी की ट्रीटी में कही गई है। तो उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट, 1974 में पोखरण में इंडिया का क्या हुआ था, फर्स्ट न्यूक्लियर, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो 1974 में फर्स्ट न्यूक्लियर क्या हुआ था, टेस्ट हुआ था, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। उसके बाद इंडिया ने भी खुद को क्या कहा था कि मैं अब क्या बन गया हूं, अब मैं न्यूक्लियर स्टेट बन गया हूं, ठीक, मैं न्यूक्लियर पावर या एटॉमिक एनर्जी अब मेरे पास है। उस समय क्या था बच्चे, किसकी गवर्नमेंट थी, हमारी जो एनडीए की गवर्नमेंट थी। प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस समय, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। इन्होंने कहा था
कि अब मैं परमाणु संपन्न देश बन गया हूं, यानी कि भारत परमाणु संपन्न देश बन गया है। यहां तक बात क्लियर हो गई। फर्स्ट क्या है बच्चे, इंडिया न्यूक्लियर आर्म स्टेट है, न्यूक्लियर पावर हमारे पास है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिर्फ 5 के पास सुपर पावर, जो 5 सुपर पावर है उन्हीं के पास क्या है, वीटो का राइट है। और वो 5 कौन है, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। एनपीटी की जो ट्रीटी है उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि जो टेक्निक है न्यूक्लियर पावर वाली, ये किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये 5 ही क्या है, मतलब जो न्यूक्लियर स्टेट कहे जा सकते हैं। उसके बाद 1974 में फर्स्ट हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, कहां पर हुआ था, पोखरण में। ये क्वेश्चन यहां से पुट किए जा सकते हैं। उस समय किसकी गवर्नमेंट थी, एनडीए की गवर्नमेंट थी। कौन प्राइम मिनिस्टर था, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। हो ये जो टॉपिक है बच्चे, ये समझने वाला है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको 101% क्वेश्चन आता है। यूजीसी नेट में यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एस्टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद क्या हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2000 मतलब 3 में क्या हुआ था, हमारा जो फर्स्ट न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन हुई थी। ठीक है, ये डेट आपने याद रखनी है बच्चे। उसके बाद जो हमारा न्यूक्लियर पॉलिसी जो बनाई गई थी वो किन पर बेस्ड थी बच्चे, हमने क्या करना है, नो फर्स्ट यूज। हमने न्यूक्लियर को पहले यूज नहीं करना है, मतलब हम न्यूक्लियर जो पावर है उसको पहले यूज नहीं कर सकते। बट अगर कोई देश हम पर क्या करता है बच्चे, न्यूक्लियर अटैक करता है, तो हमने क्या करना है, चुप नहीं बैठना है। अगर हमारे इंडिया के मान लीजिए 1000 नागरिक मारे गए, तो इंडिया क्या करेगा, उसके ट्रिपल 3000 के अराउंड नागरिकों को मार देगा। किन किन नागरिकों को बच्चे, जिस देश ने हम पर न्यूक्लियर अटैक किया है। यहां पर यह चीज बड़ी क्लियर बताई गई है कि हम चुप नहीं बैठेंगे अगर हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक हुआ। तो नो फर्स्ट यूज जो है वो इंडिया ने न्यूक्लियर जो डॉक्ट्राइन हुई थी उसमें बताया है कि हमने पहले यूज नहीं करना है। उसके बाद जो हमारे जो एनडीए की गवर्नमेंट थी ना, पहले जब हमारा जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था या न्यूक्लियर जो पॉलिसी बनी थी उस टाइम, बट एनडीए 2 जब आई है, आप कह सकते हो 2014 में, बहुत चर्चा में रहा था ये विषय, न्यूक्लियर मतलब ये टॉपिक, इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी वाला, कि इसमें कोई चेंज आएगा। बट इसमें अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है, ये एज इट इज है। नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी ही हमारी अभी भी चल रही है, इसमें चेंज नहीं हुआ है कोई भी। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि एनडीए 2014 यानी कि जो हमारे रिसेंट प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने भी इस पॉलिसी में कोई चेंज नहीं किया है। यहां तक क्लियर हुआ आपको। उसके बाद बच्चे क्या हुआ, 1998 में क्या हुआ, हमने खुद को 1998 में हमने खुद को न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, हमने खुद को न्यूक्लियर आर्म स्टेट घोषित कर दिया, यानी कि अब हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर पावर है। और ये जो न्यूक्लियर पावर है ये हमने क्यों बनाई है बच्चे, एक तो नो फर्स्ट यूज, इट मींस कोई कंट्री हम पर अटैक कर रही है तभी हम इसका यूज करेंगे। सेकेंड थिंग क्या थी बच्चे, हमने अपना डेवलपमेंट करना था, इसीलिए हमने ये पॉलिसी या ये जो डॉक्ट्राइन है या जो ये न्यूक्लियर आर्म स्टेट इंडिया बना है इसीलिए हमने बनाया है। 1998 में 1998 में हमने खुद को न्यूक्लियर आर्म स्टेट
घोषित कर दिया। और इसके साथ साथ ही 1998 में एक चीज और आपने याद रखनी है बच्चे, सॉरी 1999 में, 1999 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बनाई। मतलब ये एक तरीके से क्या है, इसकी हमने क्या करती थी, घोषणा करती थी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, राइट। तो इस तरीके से बच्चे हमने 99 में कैबिनेट, जो हमारी कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, इस तरीके की नीति की हमने घोषणा कर दी थी कि हमने इसके ऊपर एक कैबिनेट जो कमेटी है वो बना ली है। 1999 में इसका बच्चे ड्राफ्ट बना, पहले ड्राफ्ट, और इसके 3 साल बाद 99 हो गए, 2001, 2 एंड 3, इट मीन 2003 में ये हमने क्या बना लिया था, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन बना ली थी। ठीक है, तो इस तरीके से इसके ऊपर क्या है, एक कमेटी बनाई गई थी। उसके बाद क्या हुआ बच्चे, उसके बाद हमने क्या किया था, एक तो ये जो नो फर्स्ट यूज की है ना, और अगर कोई हम पर अटैक करता है तो हम उसके नागरिकों को भी मार देंगे। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे हम, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या है इसकी। देखिए जितना भी मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे नोट करवा रही हूँ, इसकी एक एक लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे आप अपने नोट्स बनाइए या फिर आप इसको बार बार देखिए, वीडियो को लर्न कीजिए। इसकी एक एक जो लाइन है, एक एक जो सेंटेंस मैं आपको बता रही हूँ बच्चे, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो न्यूक्लियर पॉलिसी बनी थी बच्चे, एक तो हमारा जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, ठीक है, उसमें फर्स्ट आएगा नो फर्स्ट यूज। हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर कोई हम पर अटैक करेगा तभी हम इसका यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमने अपनी न्यूक्लियर पावर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि कोई भी कंट्री है ना, कोई देश डर जाएगा। ठीक, यानी कि सामने वाले को डराने के लिए कि मैं इतना स्ट्रांग हूं, आप मुझ पर अटैक करोगे तो आपका क्या हाल होगा, आपको हम बर्बाद करके छोड़ देंगे, हम आपको तहस नहस कर देंगे। तो यहां पर जो इंडिया है वो कह रहा है कि मैंने जो न्यूक्लियर पावर बनाई है वो इतनी स्ट्रांग है कि सामने वाला देश अटैक करने से पहले 100 बार सोचेगा, राइट। तो यहां पर ये हमारी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी की, इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसके बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब एक टॉपिक है, मतलब एक लाइन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसे यूज कौन करेगा, आर्मी के पास इसको यूज करने का राइट नहीं है। देखिए भाई, अगर आर्मी के पास इसको यूज करने का राइट नहीं है, किसको, न्यूक्लियर को, तो फिर किसके पास है ये सारा राइट, गवर्नमेंट के पास है, पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट में क्या होगा, संसद में क्या होगा, इस पर डिस्कस होगा, गवर्नमेंट अपना क्या रखेगी, पक्ष रखेगी, अपनी स्टेटमेंट देगी, इसको यूज करना है कि नहीं करना है, ये किसका राइट है, गवर्नमेंट का। उस समय जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होगी, जब अटैक होगा तो वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि अब हमने क्या करना है। ये आर्मी डिसाइड नहीं करेगी कि हमने, जो सामने वाले कंट्री है हम पर अटैक कर रही है, हम उस पर अटैक कर सकते हैं या नहीं, सॉरी। तो इस तरीके से बच्चे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है क्या आर्मी से यूज कर सकती है, ठीक है, और कौन यूज कर सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। दूसरा क्या है, अगर कोई देश हम पर बायोलॉजिकल
वेपन से, क्या करेगा, अटैक करेगा, तो क्या होगा, इंडिया क्या करेगा, इंडिया भी उस पर अटैक करेगा, चुप नहीं बैठेगा इंडिया। ठीक है ना। आप हिरोशिमा नागासाकी का जो एग्जाम्पल देखते हो बच्चे, वो कितना जबरदस्त, मतलब एक कह सकते हो आप कि कितना भयानक था वो। ठीक है। तो इंडिया पर अगर कोई बायोलॉजिकल वेपन से अटैक होता है तो इंडिया भी क्या है, चुप नहीं बैठेगा। उसके बाद इंडिया क्या है, इंडिया खुद को क्या कह रहा है कि मैंने, फिफ्थ पॉइंट जो होगा, इंडिया डिस आर्मामेंट का यूज करेगा, यानी कि निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया होनी चाहिए, निशस्त्रीकरण होना चाहिए। बेटा ये निशस्त्रीकरण या डिसआर्मामेंट क्या होता है, इसमें होता है बच्चे कि जो हम यूज कर रहे हैं, जो वेपन यूज कर रहे हैं, या फिर हम जो न्यूक्लियर यूज कर रहे हैं, उसमें कमी करना, उन वेपन्स में कमी करना, या फिर उनको यूज ना करना, क्या कहलाता है, डिसआर्मामेंट या निशस्त्रीकरण कहलाता है। तो ये इसके वेरी वेरी जो 5 इंपॉर्टेंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक 6 आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर इंडिया पर अटैक होगा तो सामने वाले को इंडिया क्या करेगा, तो जो हमारा सामने जो देश है, मतलब जो हमारे साथ लड़ाई कर रहा है, सामने वाले देश को क्या करेगा, तहस नहस कर देगा, जो मैं अभी आपको बता रही थी। हम भी चुप नहीं बैठेंगे। ठीक है। तो ये क्या है, हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी की कैरेक्टरिस्टिक्स है। इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, ये उसकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स कही जा सकती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो इंडिया का, जो इंडिया का परमाणु कार्यक्रम था वो कैसा था। यस फ्रेंड। उसके बाद क्या हुआ, 1947, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को इंडिया क्या हुआ, आजाद हुआ। लेकिन उससे एक दिन पहले ही 14 अगस्त 1947 को होमी भाभा परमाणु केंद्र की स्थापना कर दी गई थी, या फिर आप कह सकते हो कि परमाणु प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया था। यहाँ पर आप परमाणु प्रोग्राम कह सकते हैं कि स्टार्ट कर दिया गया था 1947 को। ये डेट आपसे पूछी जा सकती है। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। अब जवाहरलाल नेहरू जी क्या कह रहे थे कि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, किसके, न्यूक्लियर बनाने के। उन्होंने क्या कहा, मैं इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के पक्ष में इसीलिए नहीं हूं कि मुझे मैं एक क्या हूं कि मैं ऐसा देश हूं जो सबके साथ शांति प्रिय तरीके से रहना चाहता हूं। अभी हमने जब नैम का डिस्कस किया था टॉपिक, गुट निरपेक्षता का, तो वहां पर यही चीज तो हो रही थी, अपने आप को सुपर पावर दिखाने के लिए एक दूसरे से जो यूएसए और यूएसएसआर फाइट कर रहे थे। तो यहाँ पर इसीलिए नेहरू जी पक्ष में नहीं थे, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं न्यूक्लियर इसीलिए बनाना चाहता हूं कि मुझे अपनी कंट्री का क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। मुझे इसीलिए न्यूक्लियर बनाना है कि मैं अपनी कंट्री का डेवलपमेंट कर सकूं। चलो यहां पर फिर क्या हुआ, इसकी बात को मान लिया गया। 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया गया था। 1948 में क्या हुआ बच्चे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डेट। 1948 में एटॉमिक एनर्जी हमारा जो कमीशन है वो बनाया गया था। अब जो ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, इसकी जब मतलब ये जब बन गया, उसके बाद क्या हुआ, जनवरी 1957 में भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाया गया। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में बच्चे BARC के नाम से जानते हैं। देखिए एस्टेट क्या करता है, बच्चों को डिस्टर्ब करने के लिए या थोड़ा सा
उनको उलझाने के लिए इस तरीके से लिख देता है कि BARC कब बना था, ठीक है। तो ये जो भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है 19 जनवरी 1957 में बना था। अब क्या हुआ बच्चे, चलो इतना सब हो गया, बन गई सब, जो कमीशन थे, जो प्रोग्राम थे, जो इंडिया ने न्यूक्लियर बना लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बच्चे, 1968 में एनपीटी ने जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हुई थी, ये थोप दिया, क्या थोप दिया, ये थोप दिया कि जो ये एनपीटी है ये चाहता है कि मतलब जो जिन्होंने न्यूक्लियर पावर बना ली है, जिन्होंने न्यूक्लियर पावर बना ली है, उन पर मतलब एक तरीके से थोप दिया है क्या, कि आप इस पर सिग्नेचर करिए, सिग्नेचर, ठीक है। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्या भारत ने एनपीटी पर साइन किया है? नहीं, भारत ने आज तक एनपीटी पर साइन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि फिर हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे, यानी कि हम चाहते हैं कि जो 5 सुपर पावर हैं जिनके पास वीटो पावर है, उन्हीं को क्या है, न्यूक्लियर अटैक का राइट है। इंडिया ने अभी तक एक और चीज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, कि जो एनडीए की गवर्नमेंट थी जब न्यूक्लियर बना था और जो अब एनडीए की गवर्नमेंट है, यहां पर एक चीज है बच्चे कि अगर हम चाहें तो जो वो पॉलिसी हमने बनाई थी ना कि नो फर्स्ट यूज वाली, हम उसको आने वाले टाइम में अगर सिचुएशन ऐसी हुई हमें उसे चेंज करना पड़ा तो हम उसे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक। तो यहां पर हमने एनपीटी पर साइन इसीलिए नहीं किया है। ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर कई क्वेश्चन, इवन जितने भी ये टॉपिक में जितना भी मैं एक एक चीज लिखवा रही हूँ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, वर्ल्ड न्यूक्लियर इंडस्ट्री स्टेटस रिपोर्ट 2017 में क्या कहा गया बच्चे कि 2024 तक हमने उस न्यूक्लियर से 14.6 गीगावाट लाइट बनाई है, यानी कि हमने क्या किया है, बिजली का निर्माण किया है। वही बात होगी ना जो जवाहरलाल नेहरू जी ने कही थी कि मुझे अपनी कंट्री का क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। हमने अपनी डेवलपमेंट का को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया है, किसका, न्यूक्लियर का, ना कि किसी और कंट्री पर अटैक किया है। 2032 तक क्या होगा, 63 गीगावाट लाइट हम बना लेंगे, मतलब बहुत ज्यादा लाइट हो जाएगी हमारे पास, लाइट की कोई समस्या नहीं होगी 2032 तक। हम बात करते रहते हैं ना कि 2030 तक हम सुपर पावर बन जाएंगे, हमारे जो इकोनॉमी है वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, तो इन्हीं बेसिस पर कहा जाता है बच्चे वो चीज। 21 न्यूक्लियर एक्टिव हैं, अभी तक हमारे कितने न्यूक्लियर एक्टिव है, 21, जिनसे हम 7000 गीगावाट लाइट का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं या उसको बना रहे हैं। कितने, 21 न्यूक्लियर एक्टिव हैं जिनसे 7000 हमारी क्या है, गीगावाट लाइट बन रही है। उसके बाद हमारे 11 जो न्यूक्लियर हैं उनको भी अब हम एक्टिव कर लेंगे और फिर हमारी कितनी लाइट बन जाएगी, 8000 और बन जाएगी। इट मींस हमारी टोटल कितनी हो जाएगी, 11000 गीगावाट लाइट, और ये बहुत ज्यादा होगी। तो ये देखिए आपकी हमने जो न्यूक्लियर बनाया है वो अपने लिए, किस लिए बनाया है, डेवलपमेंट के लिए, ना कि किसी और को डिस्टर्ब करने के लिए, परेशान करने के लिए, उस पर अटैक करने के लिए। तो जो न्यूक्लियर है वो हमने अपनी सेफ्टी के लिए बनाया है। कोई भी देश, अब जैसे हिरोशिमा नागासाकी पर जब अटैक हुआ था तो कितना भयानक दृश्य था। अगर आप सोचकर देखिए कि किसी कंट्री के किसी शहर पर इस तरीके का अटैक हो जाए तो बिल्कुल खत्म हो जाती है। आज तक भी वहां पर कितने साल बीत गए हैं, आज तक भी वहां पर मतलब जो जनरेशन है वो किस तरीके से, आप देख रहे हो कितना बुरा हाल है वहां पर। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि इतना, जैसे कहते हैं ना कि वो हर्ट करने वाली चीज है, ठीक। तो यहाँ पर बच्चे, इंडिया ने जो न्यूक्लियर बनाया है वो अपनी सेफ्टी के लिए बनाया है, अपनी सिक्योरिटी के लिए बनाया है। ये जितने भी रिसर्च होते हैं हम अपनी डेवलपमेंट के लिए करते हैं, हम किसी को हार्म करने के लिए कोई भी डेवलपमेंट नहीं करते हैं, या कोई भी न्यूक्लियर या कोई भी ऐसी चीज हम नहीं बनाते हैं। तो ये जो इंडिया का न्यूक्लियर पॉलिसी था, ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। जाते जाते एक ही बात, वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।